जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम समझेंगे। जीवन की इकाई के चलिए आइए हम जानते हैं। एक कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की जैसे प्रतीत होती है। कार्क जो होता है, कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से देखा। इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। कोशिका शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है। लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सजीवों को अलग जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग उपयोग आज तक किया गया। ठीक है। आगे देखेंगे सजीव कैसे बने होते हैं, सजीव किससे बने होते हैं। ठीक है। एक क्रियाकलाप में एक्टिविटी हम देखेंगे कि मान लीजिए एक क्या है, प्याज है। ठीक है। प्याज, उसका छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से प्याज की अवतल सतह की ओर से भीतरी सतह की ओर से झिल्ली उतार लेते हैं। ठीक है, झिल्ली उतार लेते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख देते हैं। तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख देते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने और सूखने से बच जाएगी। इससे झिल्ली मुड़ने और सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? अब इस कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के छोटे टुकड़े स्लाइड पर रख दो। ठीक है। ध्यान रखिए कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। ठीक है। एक कांच ले, वैसे छोटी सी पानी की बूंद लें और जो प्याज की जो झिल्ली थी उस पे रख दें। और ध्यान रखिए इसमें मुड़ी ना होना पाए। ठीक है, सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश झिल्ली की स्लाइड पर रखने की आपकी एक पतला पेंट हो सकता है, ब्रश हो सकता है जो आपकी से जमाइन एक वुड डालिए जो इस कवर को क्लिप से ढक दें। ठीक है, इस कवर को क्लिप से ढक दें। स्लिप स्लिप से ढक दो और स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें और प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाइए। अब हम इससे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसकी नेत्र लेंस होता है। ठीक है। प्रारंभिक समायोजन, सूक्ष्म समायोजन होता है भुजा, और इसके बाद दर्पण प्रवर्तक जो होता है, आधार होते हैं। ठीक है, ग्राही और सूक्ष्म ये सब चीजें होते हैं। और यहाँ पर क्लिप जो स्लाइड पर रखा जाता है। ठीक है, देह नलिका होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं इसको। ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है। थोड़ी सी आपकी राय हमें मोटिवेट करना है क्या है वहां पर देखने में जो प्रतीत होगा। मान लीजिए स्लाइड्स आपने देखा, जो संरचनाएं देखा वो संरचनाएं हैं क्या। ठीक है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं जैसे प्याज। ठीक है। एक छोटे छोटे कोशिका मिलकर, ठीक है, एक बड़ी संरचना बनाते हैं। ठीक है। आपने देखा कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। ठीक है। विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार की संबंध नहीं है। छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देखते हैं, ये सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ठीक है। इन सभी संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न कि केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं,
हम अपने आस-पास देखते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि जो जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। वर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार संभव हो चुका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया हो सकती है। इन सभी जीव को एक कोशिक जीव कहते हैं। इन सभी कोशिकाओं को एक कोशिका जीव कहते हैं। अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण जैसे फंजाई हो गए, कवक जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए। ठीक है, क्या हम कुछ ऐसे कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? ठीक है, प्रत्येक बहुकोश की प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित हो कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी संरचनाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी संरचनाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर में देखो, यहाँ पर कुछ आपको ये मानव में शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। जो मानव के शरीर की कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, जो अलग अलग अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अपना अलग अलग कार्य करते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक चिकनी पेशी कोशिका होते हैं। चिकनी पेशी को रुधिर कोशिका जो हम लोग ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है। तंत्रिका कोशिकाएं ऐसे इसका स्ट्रक्चर छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे लंबी कोशिका होते हैं, ये भी थोड़ा मिट गया है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका होता है जो हमारे ब्रेन बना होता है। अस्थि कोशिका होते हैं, अंडाणु होते हैं। ठीक है, एक वसा कोशिका होते हैं और एक शुक्राणु होते हैं जो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, ये मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोश की अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। कुछ जीवों में कोशिका के आकार स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की जो कोशिकाएं विशिष्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीव कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण जो सभी जीवों का गुण है। एक मूलभूत कार्य कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। तो कोई इम्पोर्टेंट है, श्रम विभाजन होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं? श्रम विभाजन होता है। जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है? विभाजन होते रहते हैं। एक कोशिका से दो कोशिका, एक कोशिका अपने ही जैसे नई कोशिका बनाते रहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। ठीक है, जो मनुष्य के हृदय जो शरीर हो जो पंप वो हृदय होता है वो पंप करता है। ठीक है, तथा आमाशय भोजन को पाचन करता है। इस प्रकार एक कोशिकी में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। कोशिकांगों के कारण एक ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत
इकाई बनाते हैं जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। यह एक बड़ा रुचर है। इस सभी कोशिकाओं में एक प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इनमें देखा है कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। अगर हम कोशिकाओं पहला प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका तरफ 3 गुण हमको पहले दिखाई देगा। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। अब हम कैसे देखेंगे? देखो, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। मान लीजिए कोशिका है, इसके कहते हैं, ठीक है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा अथवा बाहर आने जाने देती है। इन पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इस वर्णात्मक पारगम झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप जो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपकी थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और बहुत मोटिवेट मिलेगा हम ताकि अगला वीडियो अच्छे से बना सके। ठीक है, थैंक यू।